ये बात काफ़ी मज़ाक़-खेज़ लगती है कि इतनी एडवांस इनोवेशंस चंद लम्हों में वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से परमानेंटली ख़त्म हो सकती हैं। मगर इसका यकीन ज़्यादा तभी आता है जब ये इंसिडेंट आपके खुद के साथ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं कासिम सज्जाद और आप देख रहे हैं एस व्यूज़। होपफुली ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड साउंड। कोरोना वायरस की दूसरी लहर हमलावर है और इसके लिए एहतियात कीजिए और महफूज रहिए। जैसा कि लास्ट एपिसोड में मैंने आपसे शेयर किया था कि आई कम्प्लीटली लॉस्ट माई मैकबुक ड्यू टू लिक्विड स्पिल डैमेज। इस एपिसोड में मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगा जो अगर मेरे नॉलेज में पहले होती तो शायद मैं इस नुकसान से बच सकता था। मैंने सोचा कि चलो मेरा नुकसान तो जो होना था हो गया, मगर ये टिप्स किसी और को इस किस्म की सूरत हाल में शायद कुछ मदद कर सकें और नुकसान से किसी हद तक बचा जा सके। तो चलें फिर प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। ये बात काफ़ी मज़ाक़-खेज़ लगती है कि इतनी एडवांस इनोवेशंस चंद लम्हों में वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से परमानेंटली ख़त्म हो सकती हैं। मगर इसका यकीन ज़्यादा तभी आता है जब ये इंसिडेंट आपके खुद के साथ होता है। लिक्विड अपना रास्ता खुद बनाता है और छोटी-छोटी जगहों के कोने खुदरों में पहुंच जाता है। रोज़मर्रा के पानी में मौजूद आयॉन्स इलेक्ट्रिकली कंड्यूसिव होते हैं और ये बासानी लैपटॉप के इलेक्ट्रिकल ट्रेसेस से कांटेक्ट में आ जाते हैं, जो सर्किट्स को शॉर्ट करने की वजह बनते हैं। इससे आपका लैपटॉप परमानेंटली डैमेज हो सकता है और एक एक्सपेंसिव पेपर वेट बन सकता है। यस। अगर आपको ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट का सामना करना पड़े तो मेरे भाई सारी उम्मीदें ख़त्म नहीं हो जाती। आइए मैं आपको बताता हूँ कि कुछ बेसिक स्टेप्स जिन पर अमल करके आप अपने लैपटॉप को किसी हद तक बचा सकते हैं। इन बेसिक स्टेप्स के बाद मैं आपको मैकबुक्स के लिए एक स्पेशल टिप दूंगा जिसको ना जानने की वजह से मुझे मेरे मैकबुक से हाथ धोने पड़े। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सबसे पहले, डू नॉट पैनिक एंड टर्न इट ऑफ इमीडिएटली। जितनी जल्दी हो सके आपने पावर केबल को अनप्लग करना है और लैपटॉप को हार्ड शट डाउन करना है। हार्ड शट डाउन पावर बटन को 3 से 5 सेकंड तक दबाकर रखने से हो जाएगा। प्रॉपर शटडाउन पर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि अगर आपका लैपटॉप कुछ ज़्यादा देर के लिए भी ऑन रह गया तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जो कि लैपटॉप के कंपोनेंट्स को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। कोई यूएसबी या कोई और पैराफेरल किसी पोर्ट में लगा हुआ है तो उसको भी अनप्लग कर दें। अगर आपके लैपटॉप की बैटरी रिमूवेबल है तो उसको भी जितनी जल्दी हो अलहदा कर दें। आप जितना जल्दी लैपटॉप को ऑफ कर देंगे उसके बचने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। लैपटॉप की लिड मैक्सिमम ओपन करके इसको टेंट शेप में उल्टा रख दें ताकि लिक्विड ड्रेन हो सके। साफ कपड़े या टिश्यू की मदद से तमाम विजिबल लिक्विड को साफ करें, स्पेशली कीबोर्ड, वेंट्स और पोर्ट्स के पास की जगह। अगर बैकलिट इजीली रिमूवेबल है तो उसको भी रिमूव कर दें और विजिबल लिक्विड को टिश्यू या टॉवल की मदद से साफ कर दें। इसके बाद लैपटॉप को इसी टेंट शेप में छोड़ दें। इस लैपटॉप को जितनी देर इस हालत में रख सकें उतना बेहतर है, मगर 24 घंटों से पहले इसको ऑन करने का सोचना भी नहीं, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन हाउ डीप द वाटर हैज़ पेनिट्रेटेड, इसको खुश्क होने में 1 हफ्ते से ज़ायद का अरसा भी लग सकता है। हीट और एयर फ्लो इसको जल्द सूखने में मदद दे सकता है, मगर हेयर ड्रायर को इस्तेमाल करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये ईज़िली चीज़ों को ओवरडू कर देगा। दूसरा, डायरेक्ट सनलाइट में भी इसको मत रखें, क्योंकि ये आपके लैपटॉप की एलसीडी को डैमेज कर सकता है। इस सारे प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पेशेंस है। ये सब कुछ करने के बावजूद अक्सर लैपटॉप सिर्फ इस वजह से नाकारा हो जाते हैं क्योंकि इसे सूखने से पहले ऑन कर दिया जाता है। आधे घंटे या घंटे के बाद लोग समझते हैं कि अब तो लैपटॉप खुश्क हो गया है और अब इसे ऑन किया जा सकता है। इस टेम्पटेशन को रोक कर रखें और इसे बिल्कुल भी ऑन ना करें। लिक्विड को खुश्क करने के लिए एक और तरीका भी रिकमेंड किया जाता है जो मेरे नज़दीक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। इस तरीके में लैपटॉप को मॉइस्ट एब्जॉर्बेंट जैसे चावल, जौ या सिलिका जेल्स के ढेर में दबा दिया जाता है ताकि लिक्विड को ऑब्जॉर्ब कर ले। काफ़ी लोगों की फीडबैक के मुताबिक उनके लिए इस तरीके ने काम किया है, मगर इस तरीके में जो कंटेमिनेंट्स लिक्विड में शामिल होते हैं वो लिक्विड के सूखने के साथ ही सर्किट्स में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप कर देते हैं, जो डिवाइसेस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। एनीवेज, जब आपके मुताबिक लिक्विड सूख जाए तो लैपटॉप को किसी प्रोफेशनल रिपेयर शॉप पर चेक करवाएं। होपफुली आपका लैपटॉप बच जाएगा। और अगर आपके पास प्रोफेशनल रिपेयर शॉप की सहूलत मौजूद नहीं है तो इसे कम अज़ कम 48 घंटे से पहले ऑन करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। एक बात और, कि अगर आपके लैपटॉप की बैटरी लिक्विड कॉन्टैक्ट में आई है तो यू शुड बाय अ न्यू बैटरी।
क्योंकि दिस कैन मेक द लैपटॉप अनसेफ टू यूज इन द फ्यूचर। अब मैं आपको मैकबुक के लिए एक स्पेशल टिप देता हूँ। मैकबुक में बाय डिफ़ॉल्ट एक फीचर है जिसमें आप जैसे ही इसकी लिड को ओपन करते हैं, वो ऑटो ऑन हो जाता है और आपको पावर के बटन को दबाने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, अगर मैकबुक की लिड खुली है और लैपटॉप को आपने शट डाउन किया हुआ है, तो कीबोर्ड पर किसी भी बटन को प्रेस करने से ये दोबारा ऑन हो जाता है और आपको स्पेसिफिकली ऑन करने के लिए पावर बटन को प्रेस नहीं करना पड़ता। यही फीचर मेरे मैकबुक के ज़ाया होने का बाइस बना। मैंने कॉफ़ी के गिरते ही फ़ौरन इसको हार्ड शट डाउन कर दिया और लिक्विड को ड्रेन करने के लिए इसे अपसाइड डाउन भी कर दिया। मगर जब मैं कीबोर्ड पर टिश्यू से लिक्विड को साफ कर रहा था, तो कीबोर्ड का बटन प्रेस हो गया और मैकबुक दोबारा ऑन हो गई। एंड रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक कमांड जिससे आप मैकबुक के इस फीचर को ऑफ कर सकते हैं। योर मैकबुक विल वर्क लाइक नॉर्मल, बट नाउ यू हैव टू स्पेसिफिकली प्रेस द पावर बटन टू टर्न इट ऑन। अपने मैकबुक पर कमांड प्लस स्पेस बार को प्रेस कीजिए और टर्मिनल टाइप करें। टर्मिनल विंडो ओपन हो जाएगी। टर्मिनल विंडो में टाइप करें sudo nvram autoboot is equal to %00 और एंटर को प्रेस करें। आपको इसके लिए पासवर्ड एंटर करना होगा। अपने लोकल लॉगिन का पासवर्ड एंटर करें एंड दैट इज इट। अब आपकी मैकबुक सिर्फ और सिर्फ पावर बटन से ही ऑन होगी। अगर आप इसको रिवर्ट करना चाहें तो उसके लिए सेम प्रोसीजर के साथ sudo nvram autoboot is equal to %03 की कमांड को यूज करें। ये कमांड्स और तमाम प्रोसेस नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने का मौका मिला होगा। आपकी फीडबैक वाया कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे कासिम सज्जाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।